Good morning, dear students. So today we are going to discuss a very familiar class that is called amphibia. You all have already studied about this phylum, and as you know that amphibia में जो animals होते हैं they can live in both. That means they can live in water as well as the land. दोनों जगह वो रह सकते हैं. तो aquatic as well as terrestrial they have given here. तो दोनों जगह पर ये रह सकते हैं. That was called amphibia, and you know the name of animal, that is frog. It is also given here. इट इज़ फ्रॉग एंड इट इज़ सैलमेंडर, है ना. थोड़ी सी छिपकली जैसा लग रहा है बट इट इज़ नॉट लिजर्ड, इट इज़ अ सैलमेंडर एंड फाउंड इन द फाइलम एम्फीबिया. नाउ व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो चलो देख देते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट थिंग इज दैट 2 pairs ऑफ लिम्स आर देयर. यू हैव सीन हेयर 1 pair एंड 2 pair, है ना. तो पेयर लिम्स है इनके अंदर. इफ़ यू रिमेंबर द फ्रॉग बेटा, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. आप एक एनिमल को अपने माइंड में रख लो तो आपको इजी रहेगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लर्न करना. देन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. हेड ये हो गया एंड दिस इज ट्रंक. देयर इज नो नेक, है ना. तो हेड एंड ट्रंक ओनली 2 parts आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी. टेल मे बी प्रेजेंट और नॉट. सपोज इन फ्रॉग देयर इज नो टेल. इन लार्वल स्टेज दे हैव टेल, है ना. जब टैडपोल होता है तो होती है टेल. अभी सैलेमेंडर में दे हैव टेल. तो इट डिपेंड्स, है ना, कि विच एनिमल इज देयर. तो देयर मे बी इट मे बी प्रेजेंट और इट मे बी नॉट प्रेजेंट, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. द एम्फीबियन स्किन इज़ मॉइस्ट. इफ़ यू रिमेंबर अबाउट द फ्रॉग, तो आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग है उसकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है. मॉइस्ट मीन्स चिपचिपी सी होती है, विदाउट स्केल. जैसे फिशेस में स्केल होते हैं वैसे स्केल नहीं होते. स्मूथ सी बॉडी होती है इसकी, रफ सी बॉडी होती है इसकी, आप सबको पता है. एंड आईज हैव आईलिड्स. दे हैव आईलिड्स. यहाँ पर अगर आप फ्रॉग को इजीली देखोगे, आजकल रेनी सीजन है, आपको फ्रॉग दिख सकते हैं. तो देयर इज अ आईलिड, वाइट कलर की आईलिड होती है, वो खुलता बंद करता है अपनी आईज उससे. टिम्पैनम. टिम्पैनम ऑल्सो यू कैन फाइंड हेयर. वाइट कलर का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड टिम्पैनम. और वो किसका काम करता है, ईयर का काम करता है. वो उससे सुनते हैं जो भी वाइब्रेशंस आते हैं. तो टिम्पैनम इज इक्वल टू आवर ईयर. एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों एक ही कॉमन ओपनिंग से बॉडी के बाहर ओपन होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोएका. मीन्स ये तीनों क्लोएका में ओपन होते हैं और क्लोएका बॉडी के बाहर ओपन होता है. रिस्पिरेशन कैसे होता है, बाय द गिल्स होता है. सपोज टैडपोल स्टेज में है, पानी में रहेगा जब फ्रॉग, है ना, टैडपोल होगा तो फिर किससे करेगा, गिल से. व्हेन इट बिकम एडल्ट एंड कम ऑन टू द अर्थ, देन इट स्टार्ट रिस्पिरेशन थ्रू द लंग्स. एंड समटाइम्स दे ऑल्सो रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्किन. आपने देखा होगा फ्रॉग पानी के अंदर चला जाता है, तो अभी अगर लंग्स से लेगा तब तो लंग्स में पानी फिल हो जाएगा ना पूरा, तो मर जाएगा वो. तो उस समय वो स्किन से लेता है. द हार्ट इज 3 chambered. 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है. एंड दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. अब आप जानते हो, मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ तो दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ. सेक्सेस आर सेपरेट, वो भी बता चुकी हूँ. मेल फीमेल अलग होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मीन्स बॉडी के बाहर ये एग ले करते हैं और उसी पर मेल जो है वो अपने स्पर्म्स, तो ये बॉडी के बाहर ही जो है फर्टिलाइज होते हैं. ओवीपेरस एग्स जिसे होते हैं ना, एग्स देते हैं और उनसे डेवलपमेंट करते हैं. इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट का मतलब टैडपोल बनेगा, टैडपोल के बाद उससे एडल्ट बनेगा, ठीक है. एंड दीज आर द एग्जाम्पल. ब्यूफो टोड जिसको बोलते हैं. राना टिग्रीना नाम होता है फ्रॉग का. राना लिखा है पर इसका नाम राना टिग्रीना होता है स्पीशीज के हिसाब से. हाइला ट्री फ्रॉग. सैलमेंड्रा, ये जो सैलमेंडर बना हुआ है, ठीक है. एंड इक्थियोफिश लिम्बलेस एम्फीबिया. उसके अंदर क्या नहीं होते, लिम्स होते ही नहीं है उसके अंदर. तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. ये जो आप क्लास एम्फीबिया हमने पढ़ा था ना, ये उसी के सारे हम पढ़ रहे हैं. नाउ वी कम टू द अनदर इंटरेस्टिंग क्लास दैट इज कॉल्ड रेप्टिलिया, है ना. आपको बहुत ही फैसिनेट करता है रेप्टिलिया, क्योंकि रेप्टिलिया में यू हैव सीन द स्नेक. ये देखो नाग है ना, नाजा. नाजा इसका नाम होता है, नाजा रिटन, है ना. इसी तरीके से आप ये देखो किलोन, ठीक है. वो जो होता है खरहा इसको बोलते हैं, 2 होते हैं ना, तो ये वो होता है. इसके अलावा ये क्रोकोडाइल है, इसको टॉर्टोइज जैसे बोलते हैं ना, तो टॉर्टोइज एंड किलोन ये अलग अलग होते हैं. एंड ये कैमिलियन है, ठीक है. तो दीज ऑल आर रेप्टाइल्स. तो रेप्टाइल्स के बारे में भी हमने पढ़ना है, उसके फीचर्स पढ़ने हैं. तो द नेम रेप्टाइल रिफर्स टू क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग. मतलब रेप्टाइल्स का मतलब दीज आर दोज एनिमल विच कैन मूव थ्रू क्रीपिंग, रेंग कर चलते हैं या क्रॉल करके चलते हैं. एंड जैसे छिपकली है ना, वो भी तो रेप्टिलिया है. तो कैसे चलती है, क्रॉल करके चलती है वॉल के ऊपर, है ना. दे आर मोस्टली, जो जितने भी एनिमल्स हैं टेरेस्ट्रियल हैं ज़्यादातर. कुछ एक स्नेक्स आर फाउंड इन द वाटर
और समटाइम्स कुछ टाइम के लिए जैसे ये चले जाते हैं कछुए, है ना, पानी में चले गए फिर निकल आए, बट बेसिकली दे आर टेरेस्ट्रियल, ऑल आर टेरेस्ट्रियल। एंड बॉडी अगर आपने इनको याद होगी तो देयर बॉडी इज कवर्ड विद अ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। स्केल जैसे टफ बहुत इनकी बॉडी होती है, चाहे आप टॉर्टोइज को देखो चाहे आप छिपकली को देखो, इनकी बॉडी काफ़ी टफ होती है ऊपर से, या कभी आपको स्नेक को देखने का मौका मिला हो, और ऊपर स्केल्स टाइप की चीज़ें होती हैं जिनको हम कॉर्निफाइड स्किन बोलते हैं। स्नेक्स में तमाम तरह के ऊपर की स्केलिंग्स देखकर आपको पता चलता है कौन सा स्नेक कितना जहरीला है। तो स्केल्स एंड स्क्यूट्स भी पाए जाते हैं। इनमें एयर नहीं होते, कोई भी आप देखो हम लोगों की तरह बाहर का कोई एक्सटर्नल एयर नहीं है, ओनली टिम्पैनम होता है। उसी तरह वाइट आपको एक छोटा सा गोला दिखेगा यहाँ पे स्किन का, पतला सा लगेगा, राउंडेड स्किन है कोई, उसको टिम्पैनम कहते हैं। दिस इज इक्वल टू ईयर। लिम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो आप देख सकते हो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, या स्नेक्स हैं जैसे जिनमें कि लिम्ब नहीं होते हैं। और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है मोस्टली सब में, लेकिन क्रोकोडाइल्स स्पेशल हैं, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो पाया जाता है। ये बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटिशन से बच्चों आता है, बिकॉज ऑल द रेप्टाइल्स आर मेड अप ऑफ 3 चैम्बर्ड हार्ट बट क्रोकोडाइल इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो इट इज एक्सेप्शन। एंड रेप्टिलियाज आर पॉइक्लोथर्मल भी आप पढ़ चुके हो, दैट इज कोल्ड ब्लड एनिमल। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स जो हैं ये अपनी कुछ एक लिमिटेड टाइम के बाद अपनी स्किन रिलीज करते हैं, मतलब निकाल देते हैं बॉडी से बाहर, इसको शेड करना कहते हैं, स्किन शेड करना कहते हैं। तो अपनी स्किन जो है वो हटा देते हैं पूरी बॉडी की, और अंदर से नई स्किन आ जाती है उनकी। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल यानी बॉडी के अंदर होता है, दे ले एग्स एंड देन डेवलप इज डायरेक्ट। तो देयर आर सो मैनी नेम्स ऑफ सो मैनी एनिमल्स, जो सा आपको अच्छा लगे वो आप लर्न कर सकते हैं, 2 या 3, और सारी एक बार रीडिंग तो बच्चों कर ही लो जिससे कि आपको वो याद रहे। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।